हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। आप लोगों के लिए एक वैकेंसी निकल कर आई है जो कि आपका ईएमआरएस की वैकेंसी है। ईएमआरएस से निकल कर आई है जो कि आप लोगों का टीचिंग बेस पर है। टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों बेसिस पर ये वैकेंसी निकल कर आई है, जिसमें टोटल ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं तो 7,267 पोस्ट हैं। तो इस पर जो है हम डिटेल बात करेंगे कि कितनी इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या-क्या चेंजेज हुए हैं, क्या-क्या चेंजेज हुए हैं, क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन माँगी गई है, कब एग्ज़ाम होगा। टोटल डिस्कशन हम इस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर वैकेंसी से रिलेटेड और मॉक टेस्ट से संबंधित जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है सभी यहाँ पर उपलब्ध होती है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल। तो हमने ओपन कर लिया है सरकारी रिजल्ट। यहाँ पर हम देखते हैं यह जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी का जो पूरा नाम होता है वह होता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, यानी कि ईएमआरएस, जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस एग्ज़ाम को करवाती है। इसमें दो प्रकार की वैकेंसी आई है, एक टीचिंग है और एक नॉन टीचिंग बेसिस पर भर्ती है, जो कि आपका यह गवर्नमेंट बेसिस पर वैकेंसी होती है। इसका जो एप्लीकेशन है वह 19 सितंबर से जो आप लोगों का एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग फॉर्म को फिल करिए जल्दी से, और इसका जो लास्ट डेट होने वाला है वह 23 अक्टूबर जो है इस फॉर्म को जो फिल करने का लास्ट डेट होगा। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो वैकेंसी के लिए जो फीस रखी गई है वह 2500 रुपये रखी गई है, और वहीं पर टीजीटी और पीजीटी के लिए जो पोस्ट की जो वैकेंसी के लिए जो फीस रखी गई है वह 2,000 रुपये रखी गई है। और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, यानी कि नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो है उन लोगों के लिए 1500 रुपये फीस रखी गई है। टोटल ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें टोटल ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं तो 7,267 पोस्ट है, जिसमें मिनिमम एज आपका 18 साल और मैक्सिमम एज 55 साल होना चाहिए। वही लोग इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इसमें जो आपका पहला पोस्ट है वह है प्रिंसिपल के लिए। प्रिंसिपल के लिए टोटल ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी आई है 225, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन मांगा है मास्टर डिग्री होनी चाहिए विथ बीएड। बीएड के साथ जो है आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और साथ ही आपका 8 से लेकर 12 साल का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, यानी कि एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। वहीं हम बात करते हैं पीजीटी वैकेंसी के लिए। तो पीजीटी के लिए टोटल ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है तो 1460 वैकेंसी हैं, जिसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगी गई है तो इसके लिए आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए विथ रिलेवेंट सब्जेक्ट, यानी जिस सब्जेक्ट से आप भरना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ बीएड, और साथ में क्या होना चाहिए बीएड होना चाहिए। यहीं पर हम बात करते हैं टीजीटी वैकेंसी के लिए। तो टीजीटी के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी कुछ ज़्यादा ही है, जिसमें जो कि 3,962 पोस्ट है टीजीटी के लिए, जिसमें आपका मांगा गया है बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, मतलब जिस भी सब्जेक्ट से आप पढ़ना चाहते हैं उससे आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए विथ बीएड। बीएड भी मांगा है, और साथ ही साथ आपका इसमें जो है आपका सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, यानी कि टीजीटी के लिए आप लोगों का सीटेट जो है मांग दिया है। अगली जो पोस्ट है वह है आपका हॉस्टल वार्डन। हॉस्टल वार्डन के लिए टोटल ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं तो 635 पोस्ट है, जिसमें आपका केवल बैचलर डिग्री मांगा गया है और कुछ भी नहीं मांगा गया है। वहीं पर अगला पोस्ट है फीमेल स्टाफ। फीमेल स्टाफ के लिए नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं तो 650 पोस्ट दिए गए हैं, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए तो बीएससी नर्सिंग आप किए हुए हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूट से किए हुए तो आप एलिजिबल हैं। अगला पोस्ट है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट के लिए टोटल ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है तो 61, यानी कि 61 वैकेंसी है, जिसमें क्वालिफिकेशन आपका मांगा गया है बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी कॉमर्स से अथवा अकाउंटेंट से होना चाहिए। इसी प्रकार से जो भी महत्वपूर्ण वैकेंसी थी सभी के बारे में हमने बता दिया। यहाँ पर कुछ खास है नहीं वैकेंसी, उनके बारे में बता दिया है।
अब हम बात करते हैं सैलरी क्या होने वाली है। तो यहाँ पर जो ईएमआरएस की टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो सैलरी है वह पोस्ट वाइज अलग अलग सैलरी होती है, जो कि पे स्केल भी होती है वो पोस्ट वाइज ही अलग अलग सैलरी होती है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर कि इसका जो है सिलेक्शन कैसे होगा टीचिंग के लिए और नॉन टीचिंग के लिए। तो इसमें तो आपका पहला एक रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आप लोगों का एक स्किल टेस्ट अथवा प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा यदि आवश्यकता होगी कुछ पोस्टों के लिए, जैसे पीजीटी हो गया तो पीजीटी के लिए आप लोगों को इंटरव्यू देना होता है, प्रिंसिपल के लिए भी इंटरव्यू देना होता है। तो उन सभी के लिए आपको लोगों का इंटरव्यू होगा और लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इस तरीके से आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसीजर दिया हुआ है। तो जो भी बातें थी हमने इसमें बता दिया है। अब हम देख लेते हैं इसका जो फुल नोटिफिकेशन है। अप्लाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं और फुल नोटिफिकेशन के लिए आप यहाँ से फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट वाइज भी आपकी कुछ वैकेंसी है, कितने कितने सब्जेक्ट मतलब किस किस सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसी है सभी के लिए डिटेल नोटिफिकेशन है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड करिए और वहाँ से देख लिए। तो आइए हम देखते हैं फुल डिटेल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और देखते हैं। तो अगर आप लोग एलिजिबल हैं इस जो है एग्ज़ाम को देने के लिए तो फॉर्म को जो है आप अप्लाई कर दीजिए और अच्छे से जो है आप लोग तैयारी करिए, आप लोगों का जो है सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग भी इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकें और अपनी जॉब ले सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, इस फॉर्म को जो है फिल करने के लिए जो अप्लाई का जो लिंक है वह हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जाकर जो है आप फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं और जो है सिलेक्शन करके आप तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करने के लिए अगर आप लोगों को इस एग्ज़ाम का यानी ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी का अगर आप लोगों को मॉक टेस्ट चाहिए तो मॉक टेस्ट के लिए जो है हम अपने इस चैनल पर आप लोगों को डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट करवा रहे हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, आप लोग ईएमआरएस का भी हम मॉक टेस्ट करवा देंगे, ताकि आप लोगों का जो है वहाँ से बहुत ही ज़्यादा जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट, तो वो लोग यहाँ से दे सकते हैं। अगर कोई भी आप लोगों को सवाल है, कुछ भी पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। तो जय हिंद, जय भारत।